अगला चैप्टर है संविधान, उसके महत्व तथा उसका वर्गीकरण। इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि संविधान, मेरा अगला टॉपिक है संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन और उसका महत्व तथा वर्गीकरण। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान है क्या, यह किस लिए जरूरी है, यह किस प्रकार का होता है तथा इसको किस प्रकार इसका वर्गीकरण करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला कि संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों नीतियों का संकलन है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है? संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों नीतियों का संकलन है, जिसमें यह वर्णन होता है कि देश को कैसे चलाया जाएगा। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, ये वैध होता है। उस सरकार के द्वारा, संविधान के अंतर्गत जो सरकार होती है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। संविधान उस देश की सर्वोच्च विधि होती है, इसके ऊपर कोई नहीं होता है। महत्व, संविधान के महत्व क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। का महत्व, इसका महत्व क्यों हुआ। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक नंबर, संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। यानी कि वहाँ का शासन कैसा होगा, यह संविधान तय करता है। लोकतंत्रात्मक होगा, यानी लोकतंत्र होगा। तंत्र यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होगा,
या राजतंत्र होगा? मोनार्की। यानी कि यह बताता है, संविधान यह भी बताता है कि वह लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है, यहाँ पर लोकशाही है या राजशाही है। दूसरा, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है अर्थात राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बताता है। समझाता है, बताता है या समझाता है कि वहाँ की प्रकृति क्या होगी, एकात्मक होगी, एकात्मक होगी या संघात्मक होगी या अर्धसंघात्मक होगी। 3 प्रकार की राज्य व्यवस्था होती हैं। एकात्मक, यानी यूनिटरी। यहाँ पे क्या होता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सारी शक्तियाँ एक ही पास रहती हैं, एक ही के पास। जैसे सुप्रीम, जैसे आपका ब्रिटेन वगैरह का हो गया, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, सारी शक्ति एक ही जगह होता है। दूसरा, संघात्मक, फेडरल। शक्तियों का विकेंद्रण होता है, विकेंद्रण होता है। संघात्मक में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रण होता है। जैसे राष्ट्रपति की अपनी अलग शक्ति है, प्रधानमंत्री की अलग है, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। फिर आपका जो हुआ मुख्यमंत्री, जैसे है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, उसी के अंतर्गत आता है। अर्धसंघात्मक, तीसरा क्या है, अर्धसंघात्मक, जिसे क्वासी फेडरल कहते हैं, क्वासी फेडरल। इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, तो हमारे संविधान में दोनों गुण पाए जाते हैं। संविधान सरकार का स्वरूप भी बताती है कि उसका स्वरूप कैसा है, संसदात्मक प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है या अर्धाध्यक्षात्मक प्रणाली है। आइए तीसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। स्वरूप बताती है।
कि कैसा होगा? संसाधात्मक होगा, संसाधात्मक प्रणाली, जिसे भारत का है। अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। संविधान सरकार का स्वरूप बताती है और स्वरूप 3 प्रकार के होते हैं। संसदात्मक होता है, अध्यक्षात्मक होता है और अर्ध अध्यक्षात्मक होता है। चौथा है संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। तो सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं ना। जैसे सरकार के अंग, दूसरा पेन लगाता हूँ, आप इसको लिखते भी जाएं तो बहुत अच्छा होगा। सरकार के अंग, सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। से कहते हैं लोकतंत्र के 3 पिलर हैं। या उसी तरह से सरकार, वो लोकतंत्रात्मक सरकार भी हो सकता है और राजतंत्रात्मक भी हो सकता है। तो इसमें 3 चीज़ों का, विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, लेचर कहते हैं, इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका को इंग्लिश में, इसको जुडिशरी बोलते हैं। विधायिका का काम क्या है? जिसे हम सांसद वगैरह बोलते हैं, जो सांसद हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है देश के संविधान के संगत, देश के संविधान संगत विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम कार्य क्या है? देश के संविधान के संगत विधि का निर्माण करना। और कार्यपालिका का क्या कार्य है? विधियों का कार्यान्वयन यानी लागू कराना। न्यायपालिका का क्या कर्तव्य है? न्याय प्रदान करना। ये देखना कि क्या ये विधायिका और कार्यपालिका सही से काम कर रही हैं कि नहीं। इसको, इनकी कमियों खामियों को देखना और जो यहाँ के लोग हैं उनको न्याय दिलाने का प्रयास करता है। आप इसको लिख लें।
अगला है हमारा संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला देखते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है? या तो निर्मित होता है या फिर विकसित होता है। जैसे इंडिया के संविधान का निर्माण किया गया है। वहीं ब्रिटेन का संविधान क्या है? विकसित है। दूसरा संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर या संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर। के आधार पर लोकतंत्रात्मक होता है या राजतंत्रात्मक होता है? क्या होता है? लोकतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेसी होती है या फिर मोनार्की होता है, यानी राजाओं का शासन। पहले भारत में ऐसा ही चलता था। जैसे भारत में क्या है? जैसे इंडिया लोकतंत्रात्मक है। ब्रिटेन आज भी वहाँ के राजा महाराजा आज भी नहीं चलता है, राजशाही चलती है वहाँ पे। तीसरा है संकलन की प्रकृति के आधार पर। संकलन की प्रकृति के आधार पर संकलन या तो लिखित हो सकता है, लिखित या विकसित। लिखित या अलिखित। जैसे इंडिया का संविधान क्या है? लिखित है। चौथा संशोधन की प्रकृति के आधार पर। के आधार पर कठोर या लचीला। तो बताइए भारत का संविधान कठोर या लचीला है? तो ये दोनों हैं। क्या है? इंडिया का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। पांचवा देख लेते हैं संघ के आधार पर।
संघ के आधार पर, एकात्मक या फिर संघात्मक। या अर्धसंघात्मक। तो भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक है या संघात्मक है, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इंडिया में। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसका पूरी तरह से कि संविधान का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर देखें तो निर्मित या विकसित, कोई भी संविधान जैसे इंडिया का निर्मित है और ब्रिटेन का विकसित है। संविधान की शासन प्रणाली की भावनाओं के आधार पर या संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर, यानी संविधान में निहित मूल्य क्या लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है, यानी वहाँ पे लोगों का शासन है या राजा का शासन है। संकलन की प्रकृति के आधार पर, यानी वो लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है। संशोधन की प्रकृति के आधार पर, क्या वो कठोर है या लचीला है। तो भारत दोनों प्रकार का है, कठोर भी है और लचीला भी है। संघ के आधार पर देखें तो एकात्मक है या संघात्मक, तो ये एकात्मक है ना संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है, अर्धसंघात्मक।